चाहे बच्चों की वार्डरोब हो या बड़ों की, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ मस्ट। क्योंकि सच बताऊं, एक बिखरी हुई अलमारी सिर्फ कपड़ों का क्लटर नहीं होती, बल्कि दिमाग का भी क्लटर होती है। बच्चों की अलमारी तो हर दिन एक नया सरप्राइज दे देती है। कभी मिसमैच्ड सॉक्स, कभी हाफ फोल्डेड टी शर्ट्स, और कभी वो कपड़े जो टंगे तो हैं लेकिन पिछले साल के हैं और शायद फिट भी नहीं होते हैं अब। और बड़ों की अलमारी का भी कुछ अलग हाल नहीं होता। कपड़े तो हैं लेकिन पहनने के लिए कुछ नहीं। ये डायलॉग तो आपको हर एक से मिल जाएगा। असल में अलमारी को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ साफ सफाई का काम नहीं है, ये अपने दिन को आसान बनाने की आदत भी है। जब हर चीज़ अपनी जगह पर होती है तो सुबह का कंफ्यूजन कम हो जाता है, कपड़े जल्दी मिल जाते हैं और रेडी होने में भी अच्छा लगता है। और बच्चों की बात करें तो अगर उनकी वार्डरोब सलीके से सजी हो तो उनको खुद भी चीज़ों को सही से रखने की आदत पड़ती है। उनको फोल्ड करके खुद कपड़े अरेंज करने की आदत पड़ती है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेकिन ये डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बच्चों में इनकलकेट करते हैं। तो हाँ, किड्स वार्डरोब हो या एडल्ट्स की वार्डरोब हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। क्योंकि जब अलमारी सजी होती है तो सुबह हमेशा स्मूथ होती है, घर हल्का लगता है और मन शांति में रहता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे, फिर चाहे वो किड्स की हो या एडल्ट्स की। कुछ मस्ट हैव ऑर्गेनाइजर्स सबके पास होने चाहिए जिससे आपकी वार्डरोब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपकी लाइफ आसान। काफ़ी स्पेस सेविंग अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं ये। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मोस्टली हर वार्डरोब में रॉड तो लगी ही होती है कपड़ों को टांगने के लिए, लेकिन कपड़ों के साथ साथ आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी टांग के ले सकते हैं, जैसे कि ईयर मफ्स या इवन कैप्स। इन चीज़ों को भी आप इन रॉड्स पे टांग के ले सकते हैं। डोर की स्पेस को बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने दें। डबल साइडेड हुक्स की मदद से आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को हैंग करके ले सकते हैं। जहाँ भी इन्हें लगाना है वहाँ पे मार्किंग ले लीजिए पेंसिल से, और उसके बाद ये टेप हटा के वहाँ पे उसे स्टिक कर लीजिए। इस तरीके से आप 4 से 5 हुक्स डोर पे लगा सकते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जैसे कि बेल्ट्स, पर्सेस, टाइज, इवन बच्चों के आईडी कार्ड्स आप लगा के ले सकते हैं। काफ़ी रेंटल फ्रेंडली आइडिया भी है और छोटी मोटी चीज़ों को टांग के व्यवस्थित रखने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। अब चलते हैं अपने पहले मेन वार्डरोब ऑर्गेनाइजर की तरफ, जो कि स्पेशली बच्चों की वार्डरोब के लिए मैंने ऑर्डर किया है। ये फैब्रिक बास्केट ब्यूटीफुल मिकी माउस डिज़ाइन पे बनी हुई है और इसकी वजह से दिस इज़ परफेक्ट फॉर किड्स। डार्क कलर्ड की है इसलिए गंदा होने का डर नहीं, और इसका प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसको स्टर्डी बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड बेस भी दिया हुआ है जिसको लगा देने के बाद ये बास्केट काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हो जाती है। और इसका प्रिंट तो लाजवाब है ही, विच इज़ एप्ट फॉर किड्स। सामने एक हैंडल भी दिया हुआ है जिसकी वजह से सामान रखने के बाद जब ये भारी हो जाती है तो इसे निकालना और रखना आसान हो जाता है। इस तरीके की बास्केट्स जो होती हैं उनमें फाइल सिस्टम में अगर आप नीटली फोल्ड करके कपड़े रखेंगे तो उन्हें निकालना और वापस रखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक बार आप इन बास्केट्स को सेट कर लें तो कपड़े अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और खुलते नहीं हैं, प्रोवाइडेड आपने उन्हें ठीक से फोल्ड किया हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि कपड़ों को किस तरीके से ठीक से फोल्ड किया जाए तो ये मैंने अपने एक पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जस्ट इन केस यू वांट टू चेक आउट। फॉर सेग्रीगेटिंग द क्लोथ्स आप कुछ क्लोथ्स वर्टिकली और कुछ हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं इस तरीके से। वार्डरोब की जो ये शेल्फ है इसकी स्पेस परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मैं इन बास्केट्स को हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली अरेंज करूंगी। इस तरीके से 3 बास्केट्स सेम जगह पे आ गई हैं और सारे कपड़े इन्हीं बड़ी बास्केट्स में आ गए हैं और इस शेल्फ की पूरी जगह ठीक से ऑक्यूपाई हो गई है। कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा इन बास्केट से निकालना काफ़ी ज़्यादा अब आसान है और नीटली पता चल रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर मेरा फेवरेट है। ये है स्पेस सेविंग कॉम्पैक्ट हैंगर्स। रेगुलर हैंगर के मुकाबले जब आप इनको देखेंगे तो इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, कॉम्पैक्ट है।
जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग होती है और चीज़ें भी नीटली ऑर्गेनाइज हो पाती हैं। मैंने इस कॉम्पैक्ट हैंगर में 3 पीस सूट टांग दिया है और अब मैं रेगुलर हैंगर के कंपैरिजन में इसका डिफरेंस आपको दिखाती हूँ वार्डरोब में इसे हैंग करके। वैसे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस अपने आप ही आप देख सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू द अदर टू नॉर्मल हैंगर्स, ये वाला काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहा है, वर्टिकल स्पेस आपकी यहाँ पे बच रही है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे की जगह को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। चाहे तो चीज़ों को नीचे ठीक से स्टैक भी किया जा सकता है। अभी इसी वीडियो में आगे चल के जब मैं नीचे की स्पेस को ऑर्गेनाइज करूंगी तो आपको डिफरेंस और ज़्यादा डिस्टिंक्टली पता चल जाएगा। सिर्फ कॉम्पैक्ट और स्लीक डिज़ाइन ही नहीं, एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर हैंगर्स, ये वाले हैंगर्स थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, इसलिए 2 कुर्तियों को आप आराम से बिना ओवरलैप किए इसमें टांग सकते हैं। और सिर्फ 2 ही नहीं, मैंने इसमें एक और कुर्ती टांगने की कोशिश करी और काफ़ी अच्छे तरीके से 3 कुर्तियाँ यहाँ पे आ गई। तो मतलब एक हैंगर में आप आराम से 3 कुर्तियों को टांग के ले सकते हैं, या फुल 3 पीस सूट भी इसमें आराम से आ सकता है। तो इन नए कॉम्पैक्ट हैंगर्स में मेरे तो सारे सूट यहाँ पे वार्डरोब में लटक गए हैं। अब चलिए नीचे की स्पेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। और नीचे की स्पेस ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे मुझे मेजरली क्योंकि कुर्तियाँ रखनी थी तो मैंने इस तरीके का स्पेशल ऑर्गेनाइजर एक ऑर्डर किया है। ये भी फैब्रिक बास्केट है, इसमें भी एक कार्डबोर्ड बेस आता है जो इसको स्टर्डी बना देता है, लेकिन ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें आगे की तरफ एक कट दिया हुआ है और इस कट की वजह से आपको इस ऑर्गेनाइजर में चीज़ों को या कपड़ों को फाइल सिस्टम में ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें लंबा इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। हर कुर्ती या हर शर्ट जो आप इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं वो आराम से विजिबल है। आप एक एक करके उठा के देख सकते हैं और जो चाहिए वो निकाल सकते हैं बिना दूसरे कपड़े को डिस्टर्ब किए। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर स्पेशली जेंट्स की शर्ट्स या आपकी शर्ट्स या कुर्तीज ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट है। सेम ऑर्गेनाइजर मैं अपनी बेटी के कबर्ड में भी यूज करती हूँ। अब वापस से आपको इस हैंगर की तरफ ले जाती हूँ। अगर इस हैंगर में आप लंबे कपड़े भी टांगते हैं जैसे कि जैकेट्स या फिर वेस्टर्न टॉप, तो देखिए नीचे की बास्केट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इतनी स्पेस मुझे वार्डरोब में मिल गई है। सो दैट मीन्स अगर मैं नीचे की चीज़ों को एक्सेस करती हूँ तो कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। प्लस वार्डरोब में एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई है और बहुत ज़्यादा नीट लुक भी आ रहा है थैंक्स टू दीज न्यू कॉम्पैक्ट स्पेस सेविंग हैंगर्स। नेक्स्ट है अगेन ये फैब्रिक बास्केट्स, लेकिन इनका यूएसपी है ये मेटल के फ्रेम्स जो इसको बहुत ज़्यादा स्टर्डी भी बना देते हैं और इतना कि इन्हें और फिर किसी बेस की ज़रूरत नहीं होती है। पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई यूज़ देम इन माई वार्डरोब ऑल्सो। हैंडल दिया गया है फॉर ईजी पुल आउट एंड पुल बैक्स। इसमें भी अगर आप कपड़ों को फाइल सिस्टम में फोल्ड करके रखेंगे तो आपके लिए एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। और मैंने इसको यूज़ किया है अगेन डिफ्रेंशिएट करते हुए, कुछ कपड़े रखे हैं वर्टिकली कुछ हॉरिजॉन्टली ताकि कपड़े सेग्रीगेटेड रहें। ये सारे ही ऑर्गेनाइजर्स बड़े साइज़ के हैं और फोल्डेबल हैं, मतलब जब आपको नहीं चाहिए तो उन्हें फोल्ड करके एकदम किनारे रख सकते हैं और वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करेंगे। जिसको फैब्रिक बास्केट नहीं पसंद है वो इस तरीके की प्लास्टिक बास्केट भी ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें हैंडल दिया हुआ है ताकि एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाए। इसमें बेसिकली मैं लेगिंग्स रखती हूँ नीटली फोल्ड करके, और लेगिंग्स को मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ कि वो सिलिंड्रिकल शेप में आ जाती हैं। लेगिंग्स को फोल्ड करने का भी तरीका मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में दिखाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं सिर्फ यहाँ पे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ कि वार्डरोब के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स बेस्ट हैं। इनको आप अपने तरीके से अपने हिसाब से अपने कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये 5 लेयर वाला क्लोथ्स हैंगर जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा स्पेस सेविंग ऑप्शन है। इसको आप मल्टीपल तरीके के कपड़ों को हैंग करने के लिए ले सकते हैं। मैं बेसिकली इसे यूज़ करती हूँ किसी भी तरीके के बॉटम वेयर यानी कि प्लाजोज, पैंट्स, जीन्स को हैंग करने के लिए या फिर दुपट्टास हैंग करने के लिए परफेक्ट है। एक ही हैंगर में आप
5 कपड़ों को एट अ टाइम हैंग करके ले सकते हैं। तो जिनके पास स्पेस की कमी रहती है या फिर अगर कोई रेंट पे भी रहता है, उनका खुद का घर नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस बहुत ही अफोर्डेबल भी हैं और आपकी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखेंगे। एक बार फिर से मैं फैब्रिक बास्केट का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिनमें अगेन कार्डबोर्ड का बेस दिया हुआ है ताकि इनको थोड़ा स्टर्डीनेस मिल जाए। वेलक्रो के साथ अटैच्ड है एक लिड जो कि इनको थोड़ा सा अलग बना देती हैं, और हैंडल फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी। लिड होने की वजह से इनके अंदर जो भी आप सामान रखेंगे उनमें डस्ट पड़ने का कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी इन बास्केट्स में आप कुछ ऐसा सामान रखें जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ ना होता हो, जैसे कि आपके मे बी स्विमवेयर्स या फिर वुलन वेयर। इवन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या मेडिकल फाइल्स हैं, सभी आप एक साथ इसी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये मल्टी फंक्शनल और मल्टी यूटिलिटी बास्केट्स, जो कि ना सिर्फ वार्डरोब के लिए बल्कि घर की किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। 3 डिफरेंट साइजेस में आते हैं ये। फैब्रिक की ही बास्केट्स हैं। स्टर्डी बेस बनाने के लिए कार्डबोर्ड भी दिया हुआ है। इन सभी बास्केट्स का मोस्टली मैंने डार्क कलर इसलिए प्रेफर किया है ताकि इनका गंदा होने का कोई डर ना रहे। स्पेशली बच्चों के वार्डरोब के लिए तो डार्क कलर इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। और जैसे कि मैंने कहा, ये 3 डिफरेंट साइजेस में है और इसलिए आप इन्हें डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ। हम सबके घर में एक्स्ट्रा स्टेशनरी आइटम्स रहते ही हैं बच्चों के, तो एक आध बास्केट में आप ये आइटम्स भी रख सकते हैं। कुछ आइटम्स जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, जैसे कि बच्चों के स्विमवेयर या जो ओकेजनली यूज़ होते हैं, वो आइटम्स भी आप इन छोटी बास्केट्स में रख के अलग से सेग्रीगेट कर सकते हैं। हैंड टॉवल्स या फिर किचन नैपकिन्स को भी आप इन बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करके ले सकते हैं। बच्चों के कुछ स्पोर्ट्स आइटम, जैसे कि मेरे बेटे के बॉक्सिंग ग्लव्स, टेनिस बॉल्स, बैडमिंटन की शटलकॉक्स, ये सब भी इसमें आ गई हैं। आपके हस्बैंड के रुमाल हो या फिर बेल्ट्स हों, ये बॉक्सेस आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल में ले सकते हैं। बच्चों के सॉक्स हो गए, जो कि एक के अंदर एक आप डाल के इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर पैर गुमे नहीं इसलिए गांठ मार के भी सॉक्स को इन ऑर्गेनाइज़र के अंदर डाल के रख सकते हैं। तो ये मल्टी यूटिलिटी ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी ज़्यादा काम के हैं और इनकी एक और यूएसपी है कि ये एक के ऊपर एक स्टैक किए जा सकते हैं, जस्ट इन केस स्पेस की तंगी है तो। बस यही था आज के वीडियो में। आई होप ये सारे ही ऑर्गेनाइजर्स आपको पसंद आए होंगे और आपके किसी काम भी आए होंगे। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।